हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास कृष्णा पर। और आज हम सर्कल चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। और इन तीनों क्वेश्चन में से एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इस बात की तो पक्की पक्की गारंटी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। ये नोवा क्वेश्चन जो है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के अंदर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के अंदर तो कई बार क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेगा ये। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई और एक्स डैश जो है वो दोनों की दोनों क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड अनदर टेंजेंट। अनदर टेंजेंट जो है, एक दूसरी टेंजेंट जो है, स्पर्श रेखा ए बी जो है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश एट बी। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ए से लेकर बी तक, ये देखो ए से लेकर बी तक ये एक दूसरी स्पर्श रेखा है, दूसरी टेंजेंट लाइन है जो एक्स वाई को ए पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स डैश और वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये डायग्राम ऑलरेडी आपको बना हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर। जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो क्वेश्चन पेपर के अंदर डायग्राम आपको ऑलरेडी मिला होगा। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को गिवन क्या है। जो कि क्वेश्चन पे गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें बताया गया है कि एक्स वाई और एक्स एक्स डैश और वाई डैश जो है वो दोनों की दोनों क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश और वाई डैश है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। और हमारे पास भी क्या है, हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इज ए डायमीटर। पी क्यू क्या है, यहाँ पर एक डायमीटर है, यानी कि पी क्यू व्यास है। व्यास हो गया। ठीक है, ये तो हमारा होगा गिवन के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम करते हैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। इस पे करते हैं रचना। रचना में क्या करेंगे, यहाँ पर ओ को सी से मिलाया। ओ को सी से मिलाया, तो इस ओ को हमने सी से क्या कर दिया, ऐसे करके मिला दिया। चलो भाई, ओ इज ज्वाइन टू सी। ओ को हमने सी से मिला दिया। ठीक है, और अब हमारे को अभी प्रूफ क्या करना है, देखो हमें जो यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए ओ बी 90 डिग्री है। जो हमारे को प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है, प्रूफ दैट यानी कि सिद्ध करो, सिद्ध करो। वो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि एंगल ए ओ बी वो कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। ए ओ बी कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप इंट्रोडक्शन की क्लास में देखोगे तो मैंने आपको कुछ वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे कॉन्ग्रुएंस के बारे में, सर्वांगसम के बारे में। जिसके अंदर हमने पढ़ा था सर्वांगसम करने के लिए, दो ट्राइंगल को सर्वांगसम करने के लिए हमारे को कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। जिसके अंदर क्या होता है, साइड 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 होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल होता है। ठीक है, चलो साइड 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 होता है, एंगल साइड एंगल होता है। और क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल एंगल साइड होता है, और आर एच एस होता है। ये मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी आपको वहां पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखा इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जाके देखो, तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि अभी चलने क्या वाला है, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल होगा, तो आपको इसका पूरा जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पर। दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, सबसे पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ पी ओ ए। पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए। यानी कि एक ट्राइंगल मैंने पी ओ ए को लिया और एक ट्राइंगल लिया सी ओ ए को।
ये जो ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पर। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर ये ए पॉइंट जो है वो बाहर है, और इस ए पॉइंट से ए पी और ए सी दोनों की दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल टेंजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एपी बराबर में क्या होगा, एसी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये इक्वल टेंजेंट है, इक्वल टेंजेंट। ये टेंजेंट ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर ही होती है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और तुम खुद देखो यहाँ पर कि इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ पे इस तरीके से, ये ट्रायंगल बनाया, और एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये वाला। ये जो साइड है यहाँ पर, ये वाली साइड, ये साइड क्या है, कॉमन ही तो है। ओ से लेकर ए तक ये साइड क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ ए बराबर में ओ ए होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन साइड बोलेंगे इसको। ये हमारी कॉमन साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, देखो ये भी, अब देखो ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ओ क्या है, सेंटर पॉइंट, ये पी हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। अगर ये सेंटर पॉइंट है, तो सर्कल के अंदर देखो, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल के अंदर, यहाँ से ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और यहाँ से ओ सी भी क्या होगा, रेडियस। यानी कि ओ सी भी रेडियस होगा, ओपी भी रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ओपी बराबर में ओसी होगा, ठीक है। रेडियाई ऑफ सर्कल बोलेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या होगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ट्रायंगल दोनों के दोनों दे रखे थे, पी ओ ए सी ओ ए, आपस के अंदर सर्वांगसम हो गए। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, सर्वांगसम नियम, सर्वांगसम नियम से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, पी ओ ए, वो सी ओ ए के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। पी ओ ए सी ओ ए के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यानी कि ये वाला ट्रायंगल पी पी ओ ए, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है ये सर्वांगसम हो गया। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, सी ओ ए ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल एक, ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला एंगल दो, आपस के अंदर क्या होगा, बराबर होगा। आपको बताया भी गया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, तो एंगल एक बराबर में एंगल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको बोलेंगे सीपी सीटी से बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम चलते हैं आगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब जब आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन का मैं, आपको बहुत तरीके के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन हम सबसे आसान सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, जल्दी भी आंसर आए और आसान भी पड़े हमारे को। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब क्या, इसी प्रकार हम कहेंगे यहाँ पर कि देखो, एक बार हमने सर्वांगसम करके दिखा दिया ना दो ट्रायंगल को, तो जैसे जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। तो करके नहीं दिखाना, हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली और अपना क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू ओ बी सर्वांगसम है किसके, यहाँ पर किसके सर्वांगसम है, क्यू ओ बी, देखो क्यू क्यू ओ बी सी ओ बी के सर्वांगसम हो जाएगा, सी ओ बी के सर्वांगसम हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे बनने वाला एंगल तीन है, इस वाले एंगल चार के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल तीन बराबर एंगल क्या होगा, चार, ठीक है। ये भी किस वजह से होगा, ये भी सीपी सीटी से होगा, ये भी सीपी सीटी से होगा, ठीक है।
अब इसको क्या करते हैं, हल्का सा इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, अब ये होगा कि पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू डायमीटर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सीधा यहाँ पर क्या कि ये तो हमारा आ गया, ए बराबर 2 आ गया, 3 बराबर 4 आ गया। अब देखो, अब जो मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पर, वो मैं निकालने वाला हूँ लीनियर पेयर लगाऊंगा उसके अंदर। अब देखो, पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओ ए, ओ सी, ओ बी, स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट, यानी कि पी क्यू एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जिस पर ओ ए, ओ सी, ओ बी स्थित है। ये देखो, ये एक लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, ये पी हो गया, ये ओ हो गया और ये क्यू हो गया। इस पर ये मौजूद है यहाँ पर, इस पे ये मौजूद है यहाँ पर, इस पे ये मौजूद है यहाँ पर। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4, इन सभी का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वो क्यों होगा, उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं, उसे हम रेखीय युग्म बोलते हैं। क्लास 9th के अंदर भी आपने भर भर के पढ़ा, इसके अंदर चैप्टर 6 के अंदर लाइन्स एंड एंगल के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रेखिक युग्म होगा, ये हो गया रेखिक युग्म। अब मुझे बताओ कि मुझे प्रूफ क्या करना था। देखो, मुझे प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए। अब ए ओ बी अगर 90 डिग्री लाना है, तो ए ओ बी के अंदर देखो, ए ओ बी के अंदर अगर मैं ए ओ बी को देखूं ध्यान से, तो इसमें एंगल 2 है, इसमें एंगल 3 है। यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास में टारगेट क्या मिल गया कि एंगल 2 + 3 बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि 2 को तो मैं रखूंगा, 3 को भी रखूंगा, लेकिन 1 और 4 मेरे पास में फालतू का दिया गया है, उसी को ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पर, ज्यादा कुछ कठिन बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। चलो करते हैं इसको यहाँ पे स्टार्ट। यानी कि एंगल 2 और 3 को हमें फोकस रखना है यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर एंगल 2 के बराबर है। तो 1 को मैंने चेंज कर दिया 2 के अंदर, इस 2 को तो मैं रखूंगा रखूंगा यहाँ पर, इस 3 को भी रखूंगा यहाँ पर। एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 3 के बराबर है। तो एंगल 4 भी चेंज हो गया 3 के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि एंगल 1 बराबर 2 है, ठीक है, और एंगल 3 बराबर 4 है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। और अब आपको बता रखा है कि एंगल 5 प्लस में एंगल 5 जो होगा वो 2 एंगल 5 होगा। एंगल 3 प्लस में एंगल 3 जो है वो 2 एंगल 3 होगा, क्योंकि इसके आगे भी एक होता है, इसके आगे भी एक होता है, तो एक और एक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एंगल 5 एंगल 5 एंगल 5 ही आता है। अगर इसके आगे यहाँ पे लिखा होगा 3 एंगल 3, 3 एंगल 3 प्लस में एंगल 3, तो एंगल 3 के आगे एक छुपा होगा, तो 1 और 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 एंगल 3 आएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स को कैसे हम ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इजी इजी चीजें, बेसिक चीजें, यहीं पे गलती करते हैं बंदे, तो यहाँ पे गलती ना हो पाए। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सारे के सारे गलती नहीं होनी चाहिए। आप देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई, अगर मैं कहता हूँ कि एंगल 2 प्लस में एंगल 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एंगल 2 होगा और ये 2 एंगल 3 होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बस आ गया आंसर हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो डिग्री हो गया, तो ये इससे कट गया,
तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, यहाँ से मुझे समझ में आता है कि ये एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है, ए ओ बी ही बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस में 3 अल्टीमेटली क्या बना रहा है, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने करवाया है। ठीक है, बहुत आसान सॉल्यूशन है ये, इसको करो 2-3 बार प्रैक्टिस, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के साथ साथ में समझना ही पड़ेगा कि कहाँ से कैसे क्या बोला गया है और कैसे कैसे डायग्राम बनेगा। देखो सर्कल चैप्टर है तो सर्कल तो लेना बनता है। तो सबसे पहले मैं लूंगा एक सर्कल। ठीक है, सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद की कहानी देखते हैं फिर कैसे कैसे क्या क्या है। तो यहाँ पर एक सर्कल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में। कह रहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। कह रहा कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमारे को, किसी बाह्य बिंदु मतलब बाहर का बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच बनने वाला कोण। देखो यहाँ पर मान लो कि एक स्पर्श रेखा है, मान लो ऐसे एक बाह्य पॉइंट है, ये मान लो कि मैंने ए ले लिया, ये एक बाहर का पॉइंट है, या इसको पी ले लो, ये मैंने पी ले लिया। अब होगा क्या कि यहां से एक स्पर्श रेखा बनेगी। देखो हम्म, यहां से एक स्पर्श रेखा बनेगी और यहां से एक स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक है, तो ये बिंदु पी पे मिल ले आके यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है बी हो गया। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा होगी पी ए और पी बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बोल क्या रहा है, इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है डायरेक्ट क्या, यहाँ पर 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें लिखा हुआ भी क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, देखो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बोल रहा है। ये देखो ये स्पर्श बिंदु है, ए और बी स्पर्श बिंदु है हमारे यहाँ पर। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने के बाद में देखो यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया और इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसे ही बोलते हैं यहाँ पर क्या, संपूरक कोण बोलते हैं। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में यहाँ पर। और ये ओ जो है वो क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे को गिवन है वो गिवन क्या है, देख लो ध्यान से यहाँ पर, एपी एंड बीपी आर टेंजेंट लाइन। ठीक है, एपी और बीपी, तथा लिख दो यहाँ पर, तथा लिख दो, तथा ज्यादा बेटर रहेगा। एपी तथा बीपी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है, अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध करो। टू प्रूव दैट, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि सेंटर पर और स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट रेखाखंड जो यहाँ पे एंगल बनाती है और बाह्य बिंदु से जो एंगल बनता है वो दोनों की दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बनता है, सप्लीमेंट्री बनता है, संपूरक कोण बनता है। ये प्रूफ करना है। तो ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये मेरे को प्रूफ करना है यहाँ पर।
आधे बंदे समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, प्रूफ क्या करना है, डायग्राम कैसे बनेगा। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं कि सीधी बनी बनाई चीजें मिल जाए। प्रैक्टिस करो। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप बताया करो कमेंट करके कि भाई आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, समझ में आया। लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और वीडियो को थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो भी सीख सके यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये हमें प्रूफ करना है, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, इसको हल करते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन हमें पता है यहाँ पर क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो यहाँ पर, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लिख देते हैं यहाँ पर ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको हिंदी के अंदर, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैंने, इसको चलो मैंने यहाँ पर चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। ये देखो, एक ये वाला एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया और एक ये वाला एंगल लिया, चारों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, जिसमें से दो तो पता ही है हमारे को यहाँ पर। ठीक है, तो ए ओ बी, अब देखो ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हो गया 90 डिग्री। ओ बी पी, ये भी कितना डिग्री है यहाँ पर, 90 डिग्री, और ये हो गया ए पी बी 360। तो ए ओ बी प्लस ए पी बी, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 360। तो यहाँ पर हो गया ए ओ बी प्लस ए पी बी, 360 में से उधर ये 180 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 180। बस आ गया यहाँ पर ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमारे को प्रूफ करना था यहाँ पर। बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, पेपर के अंदर आया भी है कई बार, ऐसा बात नहीं है कि पूछा नहीं गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने सॉल्यूशन है। ठीक है, आसान तरीके से हमने इसको समझ लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से प्रूफ करने वाला है। देखो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, इसका डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से समझना ही पड़ेगा इसको। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर अपना 11, आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रम्बस। कह रहे सिद्ध करो किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो कैसा होता है। देखो यहाँ पर ये मैंने बनाया है यहाँ पे इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बनाया यहाँ पर ये ए,
पहले समझ लो यहाँ पर बी सी और ये डी। अभी समांतर चतुर्भुज के अंदर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एडी जो है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ठीक है, और ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, यहाँ पर डी सी के। यानी कि ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी और साथ साथ में बराबर भी होगी। तो ए डी बराबर में क्या होगा, बी सी होगा, और ए बी बराबर में क्या होगा, डी सी हो गया। बट मेरे को जो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया, वो प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसको तुम्हें प्रूफ करना है क्या, रंबस। यानी कि जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है उसको तुम्हें बनाना है क्या, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज का जो आकार होता है वो ऐसा होता है कि वो सब तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। देखो इस तरीके से, लाइक दैट, ऐसे। वो इस तरीके, ये थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, ये लंबा ना होकर सब तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा रंबस, जिसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है, इसमें सारी साइड बराबर होती है। अगर मैं इसको बोलूं ए बी सी और डी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। इसके अंदर ये होगा यहाँ पर, इसमें सारी साइड बराबर होगी, इसमें आमने सामने की साइड बराबर होगी। तो शायद मेरे को समझ में, शायद मैं समझा पाया हूँ आपको कि भाई पैरेललोग्राम क्या होता है। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, और ये क्या है हमारा रंबस, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या बोला गया है और क्या निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर मिटा देते हैं। चलो 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 भाई, सब हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को पैरेललोग्राम दिया गया है और लाना क्या है हमारे को, समरंबस लेकर आना है, यानी कि समचतुर्भुज लेकर आना है। तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर समचतुर्भुज जैसा ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक सर्कल को। देखो एक सर्कल बनाया हमने यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और उसमें बनाया हमने क्या, पैरेललोग्राम, इस तरीके से। बन जा भाई बन जा, यही प्रॉब्लम है इस वाले डायग्राम का। इस डायग्राम का यही प्रॉब्लम है। चलो इसको छोड़ो, इसको मैं हटा देता हूँ, एक डायग्राम खुद से बना देते हैं हम। ठीक है, इसको छोड़ दो यहाँ पे, इसका डायग्राम बनेगा नहीं, हम वैसे अपना फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं। देखो तो हमने सर्कल लिया यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है कि हमें हमें प्रूफ करना है कि जो एक पैरेललोग्राम है वो सर्कल को चारों तरफ से घेर रहा है, वो लास्ट के अंदर क्या बनता है, रोम्बस बनता है। तो यानी कि ये इसको मिलाया इस तरीके से, ये इसको मिलाया। ठीक है, ये इसको मिलाया इस तरीके से, और ये यहाँ से इसको मिलाया इस तरीके से। इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है। ये कुछ अपना इस तरीके से डायग्राम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मान लो कि मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सर्कल को सबसे पहले किसने घेरा हुआ है, पैरेललोग्राम ने घेरा हुआ है, यानी कि समांतर चतुर्भुज ने घेरा हुआ है सर्कल को। तो यानी कि जो ये ए बी सी डी है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लिखो यहाँ पर सब चीजें, गिवन में लिखो यहाँ पर, ये गिवन में आएगा। तुम्हें क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तुम अपनी कॉपी के अंदर, यहाँ से मत स्टार्ट करने लग जाना साइड के अंदर ही, मेरे पास जगह नहीं होती तो इसलिए मेरे को करना पड़ता है मजबूरी में। गिवन में क्या लिखेंगे यहाँ पर,
कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या समझ में आता है कि इसके आमने सामने की साइड बराबर होगी। ए बी बराबर में क्या होगा, डी सी होगा, और ए डी बराबर में क्या होगा, बी सी होगा। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, आपस में आमने सामने साइड बराबर होती है। फिर हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट क्यू है, ये एक पॉइंट पी क्यू आर एस हो गया यहाँ पर, ये हो गया एस, ठीक है। अब जो मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर, यानी कि ए बी सी डी क्या है यहाँ पर, एक ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, क्योंकि समचतुर्भुज के अंदर चारों साइडें बराबर होती है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम अपना वही बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, अपना सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर, और सॉल्यूशन में लिखेंगे कि टेंजेंट्स टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ए से लेकर पी, ए से लेकर एस, वही वाला कंसेप्ट। जो देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने भी तो पिछले वाले क्लास के अंदर करा था, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए पी बराबर में क्या होगा, ए एस। लिखने का स्टाइल तो बता रखा कि अगर अगर इधर ए पी पी है तो इधर बी पी लिखना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा मत लिखना। इसको समझने एकदम ध्यान से यहाँ पर, अगर आपने ए पी लिखा है तो फिर आपको इधर बी पी लिखना पड़ेगा, ताकि ए पी और बी पी मिलकर पूरा का पूरा ए बी बन जाए। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये सारा इधर जुड़ेगा और ये जो जितना भी मटेरियल आएगा वो सारा इधर जुड़ेगा। तो बीपी बराबर में क्या होगा, बी क्यू होगा। जो भी चीजें आएंगी वो सारी इस तरफ जुड़ती हैं, और जो भी चीजें इस तरफ आएंगी वो सारी इस तरफ जुड़ेगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, अगर आपने इधर बी क्यू लिखा है तो फिर आपकी मजबूरी हो गई है कि आपको सी क्यू ही लिखना पड़ेगा। और अगर इधर सी क्यू है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये बाहरी बिंदु है, तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगी। तो सी क्यू के बराबर क्या होगा, सी आर होगा। तो यहाँ पर हो गया सी आर। उसी तरीके से डी बिंदु से डी आर बराबर क्या होगा, डी एस होगा। तो ये डी आर बराबर डी एस होगा। इक्वेशन नंबर 1, ये 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एड ऑल द इक्वेशन, एड ऑल इक्वेशन, एड ऑल इक्वेशंस। सभी को जोड़ने पर, भाई सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो देखो ए पी प्लस में क्या होगा, बी पी, ठीक है। सी आर प्लस में क्या होगा, डी आर। देखो ए एस को मैं डी एस के साथ में लिख दे रहा हूँ पहले से यहाँ पर। तो ए एस प्लस में क्या होगा, डी एस, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस में क्या होगा, सी क्यू। अब आप खुद देखो ए पी और बी पी देखो एक साथ आ गया। अगर बी पी को आप वहां लिख देते, अगर इसको ऐसे लिख देते यहाँ पर कि बी क्यू बराबर में क्या लिख देते, बी पी, अगर इस चीज को ऐसे लिख देते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए पी इधर चला जाता, ए एस, ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता। तो एपी में ये बताओ, एपी में बी क्यू को जोड़ के फायदा ही क्या होगा, एपी ये रहा, बी क्यू ये रहा। तो एपी अलग चला गया, बी क्यू अलग चला गया, कोई फायदा ही नहीं है इसको जोड़ने का। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखना चाहिए।
आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एपी प्लस में बीपी, तो यहाँ पर हो गया क्या, ये हो गया ए बी। सी आर प्लस डी आर, तो ये हो गया सी डी। ए एस डी एस, ये हो गया ए डी। और ये हो गया मेरा यहाँ पर क्या, बी सी। अब तुम खुद देखो यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा था, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि भाई ए बी जो है ये गिवन में है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो उसको चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ए डी डी सी के बराबर है। ये देखो ए बी जो है वो क्या हो गया, ये सी डी हो गया, इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, और ये सी डी हो गया। और ए डी जो है वो किसके बराबर है भाई, ये बराबर है बी सी के। तो ए डी चेंज हो गया किसके अंदर, बी सी, प्लस में क्या हो गया, बी सी। यहाँ लिख देना, क्योंकि क्योंकि ए बी जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पर डी सी के। ए डी जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पर बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा टू सी डी, और ये बन जाएगा टू बी सी, टू से टू कैंसिल। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे ले आऊं तो हो सकता है पॉसिबल, ट्राई करता हूँ। हो गया हो गया हो गया। अब देखो यहाँ पर डायग्राम की तो जरूरत है मेन, इसको मैं यहाँ भी बना देता हूँ। चलो, अब बढ़िया हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि सी डी जो है वो बी सी के बराबर हो गया। सी डी जो है वो क्या हो गया, बी सी के बराबर हो गया। अब मैं आपको जो फाइनल कंक्लूजन दूंगा ना, उस पे आपको बहुत ज्यादा गौर करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो, जो हमने बनाया था यहाँ पर ए बी सी डी, अब मैं जो फाइनल कंक्लूजन है वो दे रहा हूँ यहाँ पर। ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हमें पता है कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये जो है ये इसके बराबर हो गया। तो मैं अगर बोलूं कि ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10 है। मान लो कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की वजह से क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि आमने सामने की अपोजिट साइड जो इक्वल होगी। तो ए डी और बी सी बराबर हो गया। अब तुम देखो जो हमने फाइनल जो रिजल्ट लेकर आए, फाइनल रिजल्ट में क्या बोल रहा है कि सी डी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। तो बीसी अगर 10 होगा, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। और आमने सामने की साइड बराबर होगी, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता यह लगता है कि चारों की चारों साइड, सारी की सारी साइड क्या होगा यहाँ पर, बराबर हो चुकी है। लेकिन इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं इस तरीके से, पेपर में तो ऐसा कर नहीं सकते। तो पेपर में कैसे करना है, पेपर का देख लो यहाँ पर, जो फाइनल कंक्लूजन लिखोगे यहाँ पर पेपर के लिए, वो कैसे लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो जो हमारा कंक्लूजन रहेगा, क्वेश्चन का जो कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा कि ए बी जो है, देखो ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ए बी बराबर सी डी हो गया। ठीक है, और सी डी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। ये देखो ना, सी डी बराबर क्या हो गया, बी सी। और ए बी बराबर किसके हो गया, सी डी के। यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया। सी डी जो है किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। और बी सी जो है वो किसके बराबर हो गया यहाँ पर, ए डी के बराबर हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर, सो वी कैन से दैट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी, देखो ये तीनों, एक दो और तीन पॉइंट लिखे, ए बी बराबर में क्या होगा, बी सी, बी सी बराबर में क्या होगा, सी डी, और सी डी बराबर में क्या होगा, डी ए। और यहाँ पे लिख देंगे फाइनल कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप
कि मैंने पूरी उम्मीद रखी है यहाँ पर कि मैं समझा पाया हूँ आपको क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने बहुत ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तीनों क्वेश्चन को, और तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी तुम्हारी, अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इससे पढ़ सके। कंटेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।